नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। आज हम 50 पर्यायवाची शब्द ऐसे पढ़ने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके परीक्षा आगामी दिनों में है तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ के जाइएगा, याद करके जाइएगा, तो आपका जो है पर्यायवाची शब्द एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है दर्पण का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इन चारों में से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आईना, मुकुर, आरसी या कमल। ठीक है, तो दर्पण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, आईना तो दर्पण का पर्यायवाची होता है, मुकुर भी दर्पण का पर्यायवाची ही होता है। ठीक है, आरसी भी दर्पण का पर्यायवाची होता है। कमल जो है वो दर्पण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कमल जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची होता है नीरज। ठीक है, नीरज, पंकज, ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मृत्यु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों में से कौन सा मृत्यु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा मृत्यु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शरीरांत, देशवान, देहावासना और दादुर। ठीक है, तो मृत्यु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, इन तीनों जो है ये मृत्यु के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो दादुर जो है ये मृत्यु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 पर्यायवाची शब्द कराने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्षुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है क्या? कंजूस, अल्प, मामूली या नीच। ठीक है, तो क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए, कंजूस जो होता है, जो पैसा कम खर्च करता है उसे कंजूस कहते हैं। ठीक है, अल्प मतलब होता है बहुत ही कम, मतलब कम मात्रा में अल्प। मामूली मतलब होता है कोई साधारण चीज़। ठीक है, साधारण चीज़, इसको कहते हैं हम लोग मामूली। ठीक है, कंजूस होता है जो आदमी बहुत ही पैसा बचा बचा के चलता है, उसे हम कंजूस कहते हैं। क्षुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? क्षुद्र मतलब होता है नीच, नीच मतलब होता है क्षुद्र। ठीक है, तो क्षुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नीच इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा मुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तमचूर, अरूण शिखा, तामचूर्ण या परभृत। ठीक है, आपको बताना है कि मुर्गा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मुर्गा का पर्यायवाची शब्द जो है ये तीनों है। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मुर्गा का पर्यायवाची शब्द ही आपसे पूछे, आपको ये तीनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड दे देगा, बोलेगा कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन से आपका 3 पर्यायवाची शब्द तैयार हो रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, मुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको कौन सा बताना। देखिए, ये तीनों जो है मुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो मुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? परभृत इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, परभृत इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट भी कर दीजिएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं जिसके पेपर होने वाला है एसएससी जीडी का, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमवान का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा हिमवान का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हिमाद्री, हिमालय, गिरिराज या तुरंग। ठीक है, अब हिमवान क्या है? हिमवान मतलब होता है पर्वत। ठीक है, मतलब हिमालय, हिमालय को हम लोग हिमवान भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि हिमालय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। हिमाद्री नहीं है, हिमालय नहीं है, गिरिराज नहीं है। ठीक है, तो देखिए, हिमवन का जो पर्यायवाची है, देखिए इसका मतलब भी हिमालय होता है, ये हिमालय लिखा ही है। गिरिराज मतलब भी हिमालय पर्वत होता है। तुरंग, तुरंग का मतलब क्या होता है? तुरंग मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची है तुरंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुरंग, तुरंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग एसएससी जीडी के बाद आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग का अगला टारगेट क्या है? एसएससी जीडी के बाद आप किस एग्जाम का तैयारी करने वाले हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो धनुष का पर्यायवाची क्या नहीं है? देखिए, कोदंड, चाप, सरासन,
अरि, ठीक है। तो देखिए कोडन मतलब भी धनुष का पर्यायवाची है कोडन, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सरासन भी धनुष का पर्यायवाची शब्द है, अरि भी धनुष का पर्यायवाची शब्द है। चाप जो है, चाप देखिए, चाप मतलब क्या होता है, सॉरी एक मिनट, सॉरी। देखिए कोडन भी धनुष का पर्यायवाची है, चाप भी धनुष का पर्यायवाची है, ठीक है। चाप भी धनुष का पर्यायवाची है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चाप भी धनुष का पर्यायवाची है। सरासन भी धनुष का पर्यायवाची है। अरि, अरि जो है धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरि मतलब क्या होता है, अरि जो है वो शत्रु का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अरि जो है शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ आंसर कमेंट में करिए ताकि मैं भी देख सकूँ आपको कितना याद है। देखिए पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो देखिए फूल, सुमन, गुल या अरमस, ठीक है। तो देखिए फूल, पुष्प को ही हम लोग फूल भी कहते हैं। सुमन जो है वो पुष्प का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और गुल भी है पुष्प का पर्यायवाची शब्द, आपने सुना गुल खिले गुलशन, ठीक है। तो ऐसे गुल भी पुष्प का ही पर्यायवाची शब्द है। अरमस, अरमस जो है वो पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सोना का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सोना का पर्यायवाची शब्द है, सॉरी कौन सा आपका सोना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है सोना का। तो देखिए निर्जन, आराम, नक्षत्र या कनक, ठीक है। तो निर्जन, आराम और नक्षत्र ये तो सोना का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कनक जो है, कनक जो है ये सोना का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कल्प वृक्ष के पर्यायवाची है, ठीक है। आपको बताना है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। परा पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या ये सभी, ठीक है। तो कल्प वृक्ष को हम लोग देखिए पारिजात भी कहते हैं, कल्पतरु भी कहते हैं और देव वृक्ष भी कहते हैं। कल्प वृक्ष को हम लोग देव वृक्ष भी कहते हैं। और कल्प वृक्ष जो है एक कल्प वृक्ष जो है वो आपको देखेंगे प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा कल्प वृक्ष, ठीक है। प्रयागराज में भी कल्प वृक्ष एक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा ऑप्शन है वैसे ही मैं आपको ऑप्शन भी लेकर आया हूँ। और आपको बता दूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये सभी उसमें 99% चांस होता है कि वो आंसर ही होगा, ठीक है। ये सभी ही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यमराज का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यमराज का पर्यायवाची है, ठीक है। जीवनपति, धर्मराज, कुंतांत या उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए इसमें भी उपयुक्त सभी आया है तो इसका भी आंसर जो है, देखिए यमराज का जो पर्यायवाची होता है जीवनपति भी होता है, धर्मराज भी होता है। यमराज जो है वो आपका जीवन का ही जो मतलब जीवन लेना है, कब लेना है, ये उसके ही मतलब मालिक होता है, ठीक है। धर्मराज भी वही होते हैं, यमराज ही आपका धर्म मतलब देखते हैं कि आपको कहाँ कैसा आपका धर्म है उस हिसाब से आपको देते हैं, ठीक है। कुंतांत भी यमराज का ही पर्यायवाची शब्द है। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है ये यमराज का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा देखिए आपको बता दूं कि मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए अगर आपका सपना रेलवे ग्रुप डी में जाने का है तो आप मेरे से जुड़कर रीजनिंग और मैथ की जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ, इसकी आप तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से बेसिक से एकदम कर सकते हैं। अगर आपका रीजनिंग और मैथ कमज़ोर है तो आप जो है मेरे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को और भी बेहतर करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए वृक्ष का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि वृक्ष का पर्यायवाची क्या है इन सब में से, ठीक है। पाहुन है, पादप है, भुजंग है या वसन है, ठीक है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। वृक्ष का पर्यायवाची देखिए पाहुन मतलब होता है जो रिश्तेदार आते हैं, हित आते हैं आपके घर में, मतलब जो गेस्ट आते हैं, गेस्ट होते हैं उसे हम लोग पाहुन कहते हैं, ठीक है। पादप, भुजंग, वसन, ठीक है। तो वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द वो है पादप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ और आपको जो आंसर है इसको कमेंट में करके बताना है कि कौन सा इन चारों में से गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोग आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, महादेव का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा महादेव का पर्यायवाची शब्द, इसमें से बताना, सॉरी यहाँ देखिए, आपको बताना है कि इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। एक मिनट क्वेश्चन सही है ये। आपको बताना महादेव का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से बताना कौन सा महादेव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चंद्रशेखर, सीसा, ठीक है, पताका, शेर, ठीक है। महादेव का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, महादेव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, देखिए सीसा मतलब होता है मिरर, ठीक है, मिरर, जो आप लोग आईना देखते हैं उसे हम कहते हैं शीशा। पताका मतलब होता है झंडा, झंडे को हम लोग, झंडे का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पताका, ठीक है। शेर, शेर जो आप लोग देखते हैं, शेर जो होता है वो शेर, ठीक है। अब तो देखिए महादेव का पर्यायवाची क्या होता है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जो है महादेव का पर्यायवाची शब्द होता है। चंद्रशेखर महादेव क्यों कहता है, देखिए उनके जो सर पे है चंद्रमा विराजमान होता है, इसलिए हम लोग महादेव को चंद्रशेखर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गेह शब्द का पर्यायवाची है। गेह का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताना है। गंधर्व, गाय, गृह, सूर्य, ठीक है। आपको बताना है गेह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो गेह मतलब क्या होता है, गेह मतलब होता है घर, ठीक है, घर। तो गेह शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गृह, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। यमुना शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना है इनमें से कौन सा यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पुष्कर, अक्रजा, क्लेश, तरंगपीड़ी, तरंगिड़ी, ठीक है। देखिए पुष्कर क्या है, पुष्कर मतलब होता है तालाब, तालाब का पर्यायवाची होता है पुष्कर, ठीक है। याद रखिएगा पुष्कर जो है तालाब का पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अक्रज, कलेश, कलेश मतलब होता है दुख, दुख, झगड़ा और सब ये कलेश होता है, ठीक है। अक्रज जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है, अक्रज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए शिक्षक का पर्यायवाची है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है। आचार्य, निशा, नाग, धन, ठीक है। तो देखिए शिक्षक का पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए निशा का पर्यायवाची क्या होता है, निशा किसका पर्यायवाची है, रात्रि का, ठीक है, रात्रि का पर्यायवाची है निशा। नाग मतलब होता है सांप, सांप का पर्यायवाची है नाग, ठीक है। धन मतलब होता है पैसा, पैसा को हम लोग धन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए शिक्षक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आचार्य, आचार्य जो है शिक्षक का पर्यायवाची होता है। आप पहले जमाने में सुने होंगे लोग कहते हैं ये मेरे आचार्य हैं, ये मतलब, ठीक है। तो शिक्षक का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है, आचार्य होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी, ठीक है। आपको बताना मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए मीनाक्षी का सुंदरी तो नहीं होगा, ठीक है, मछली भी नहीं होगा, लक्ष्मी भी नहीं होगा। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, दुर्गा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है। आपका बताना है उपानह किसका पर्यायवाची शब्द है। जूते का, जोर का, जादू का, ज्येष्ठ का, ठीक है। तो उपानह किसका पर्यायवाची है, उपानह जो है वो जूते का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए अगला, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। भूपेंद्र, सूरपति, शक्र या परवर्तरीय, ठीक है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द भूपेंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है आशय शब्द का पर्यायवाची है। आशय शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। आपको बताना है कि आशय शब्द का कौन सा पर्यायवाची है। आहार, आंचल, तात्पर्य या अपरिहार, ठीक है। तो आशय मतलब क्या होता है? आशय मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका कहने का क्या मतलब है। तात्पर्य क्या है, ठीक है। आशय कि मेरा कहने का ये आशय नहीं था, ठीक है। तो आशय का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? तात्पर्य इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी पर्यायवाची शब्द नहीं आने वाला, ठीक है। इसमें बहुत मैं रिसर्च करके क्वेश्चन को लाया हूँ, ठीक है। आँख का पर्यायवाची है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आँख का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अजा, अच्छी, चंचला या ईसु, ठीक है। तो आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आँख का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी अच्छी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आनंद का पर्यायवाची है। आपको बताना है आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। हिमांशु है, तुरंग है, प्रमोद है, राज है, ठीक है। तो हिमांशु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो है हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, चंद्रमा। तुरंग हो गया, प्रमोद हो गया, राज हो गया। तो देखिए आनंद मतलब क्या होता है? आनंद मतलब होता है कि आपको आनंद आ रहा है, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है, मतलब प्रमोद। इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रमोद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। आपको बताना है अमृत का पर्यायवाची है अनंत, त्रिदश, अंशु या पीयूष, ठीक है। आपको अमृत का पर्यायवाची शब्द बताना है। ये आंसर एक क्वेश्चन आपके टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ, आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है, कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब बताइए कौन सा अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनाथ किसे कहते हैं? अनाथ जिसके माता पिता नहीं रहते उसे हम लोग अनाथ कहते हैं, ठीक है। जिसके माता पिता नहीं रहते, ठीक। तो बताना है अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित, ठीक है। तो बेसहारा तो अनाथ बेसहारा हो जाते हैं, ठीक है। अनाड़ी, यतीम, न अनाड़ी, नक्षित। अनाड़ी मतलब क्या होता है? जिसमें थोड़ा सा मतलब कि जो सीरियस टाइप की बात आदमी ना हो, मतलब कि बहुत ही तो क्या कहता है उसे, समझा नहीं पा। अनाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अनाड़ी का एक एग्जांपल आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अनाड़ी किसे कहते हैं, ठीक है। अनाड़ी का कमेंट में बताइएगा इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जलद, वारिद या मरकट, ठीक है। मरकट, अभ्र, जलद, वारिद। तो देखिए ये तीनों जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। ये तीनों जो है वो बादल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। मरकट जो है, मरकट ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मरकट जो है शायद मेरे को लगता है मरकट जो है बंदर को कहा जाता है शायद, ठीक है। अगर मैं सही हूँ तो शायद बंदर को कहा जाता है मरकट, ठीक है। आप लोग चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दुर्गा का पर्यायवाची है। देखिए अभी ऊपर पूछा था कि एक वर्ड बोला था कि कौन सा वर्ड था बताइए, मीनाक्षी, ठीक है। ये भी वर्ड एक पूछा गया था ना कि मीनाक्षी, मीनाक्षी किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। मीनाक्षी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दुर्गा का। तो दुर्गा का आप लोग ये याद रखिएगा, मीनाक्षी दुर्गा को कहते हैं। और एक अभी बता दे रहा हूँ कि दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको दुर्गा का दो पर्यायवाची शब्द पता चल गया, ठीक है। ठीक है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या है? भारती, श्री, त्रासदी या सरस्वती, ठीक है। तो देखिए ये तीनों जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ है, नहीं है पूछना चाहिए, नहीं, ठीक है, सॉरी सही है। देखिए पूछा है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। देखिए भारती दुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ठीक है। श्री भी दुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ठीक है। और सरस्वती दुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। धात्री जो है ऑप्शन नंबर सी ये दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि दुर्गा का पर्यायवाची शब्द एक मीनाक्षी भी होता है और धात्री भी होता है, ठीक है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए तालाब का पर्यायवाची है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा तालाब का पर्यायवाची शब्द है। देखिए अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक ऑप्शन भी आया था पुष्कर करके, ठीक है। तो पुष्कर में बताया भी था आपको कि पुष्कर जो है वो तालाब का पर्यायवाची शब्द है। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन को ही ऊपर रख दिया जा रहा है क्वेश्चन में और क्वेश्चन को नीचे ऑप्शन कर दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए तालाब का एक पुष्कर भी होता है, ठीक है। तो तालाब का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, पुष्कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निंदा। निंदा का पर्यायवाची है, आपको बताना है निंदा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कुत्सा, बरखुरदार, अपसमार, स्तुति, ठीक है। तो बताइए निंदा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। निंदा शब्द का पर्यायवाची होता है कुत्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ये क्वेश्चन देखकर तैयारी अपनी और बेहतर कर सके, ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। इला, अचला, अचल या अवनी, ठीक है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, देखिए तो इला भी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द ही होता है, अचला भी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है, अवनी भी पृथ्वी का ही पर्यायवाची शब्द होता है। अचल जो है, अचल क्या है, अचल जो है ये पर्वत का पर्यायवाची होता है अचल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भौरे, भौरे का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है भौरे का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। मधुकर, मधुप, जलज या भ्रमर, ठीक है। तो बताना है कि भौरे का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो मधुकर, मधुकर, मधुप, जलज या भ्रमर। तो भौरा हमेशा घूमता रहता है, तो भ्रमर भी इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। मधुप भी भौरे का पर्यायवाची शब्द ही होता है। मधुकर भी भौरे का पर्यायवाची शब्द होता है। जलज जो है, जलज, जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। जलज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है, देखिए अगला क्वेश्चन है रुधिर। रुधिर का पर्यायवाची है, आपको बताना है रुधिर का पर्यायवाची है। आप इसका आंसर कमेंट करिए, आप इसका आंसर देने का ट्राई करिए, ठीक है। आप इसका आंसर देने का ट्राई करिए। अभी मैं आपको एक हिंट दे दूंगा तो आप फटाक से इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। तो रुधिर का पर्यायवाची आपको बताना है। रुधिर किसे कहते हैं, खून को, खून को हम लोग रुधिर कहते हैं, ठीक है। खून को हम लोग रुधिर कहते हैं, रुधिर खून को कहा जाता है। अब बताइए रुधिर का पर्यायवाची क्या है। पथ है, रसाल है, लहू है, अड़व है, ठीक है। तो पथ क्या होता है, पथ जो रास्ता होता है उसे हम पथ कहते हैं, ठीक है। तो खून का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए, रुधिर या खून का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो लहू, खून को क्या कहते हैं, लहू भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर, ठीक है। तो देखिए हनुमान जी को हम लोग पवन सुत भी कहते हैं, ठीक है। बजरंगबली तो सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी को हम लोग बजरंगबली भी कहते हैं। कपीश्वर भी हनुमान जी का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अब राम भक्त जो है, राम भक्त हम लोग बोल देते हैं हनुमान जी को, लेकिन राम भक्त जो है हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग हनुमान जी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है, तो राम भक्त इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हाथी का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हाथी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। हाथी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। व्याल, मकरंद, मतंग या पन्नंग, ठीक है। तो आपको बताना है हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा है, देखिए तो मतंग जो है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है
अगला क्वेश्चन बताना है प्राय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। आपको देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, अनल, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा समूह गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तीनों जो है पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ये स्कूल का ही पर्यायवाची शब्द है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ठीक है। नारी, महिला, औरत, औरत को ही हम लोग नारी भी कहते हैं, महिला भी कहते हैं, तो ये नारी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। अब देखिए पहाड़, पर्वत, पुस्तक, पहाड़ और पर्वत तो ठीक है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये पुस्तक, पुस्तक तो किताब का पर्यायवाची शब्द है ना। अब देखिए आग, अग्नि, अनल, आग, अग्नि, अनल जो है ये एक अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो पहाड़, पर्वत, पुस्तक, यहाँ देखिए यहाँ पर्वत का पर्यायवाची दिया है और यहाँ पे किताब का पर्यायवाची दे दिया है, तो ये जो समूह है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अनाज का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आपको बताना है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है। चाह, सास्य, सलील या रूपा, ठीक है। तो चाह मतलब क्या होता है कि आप जो चाह रहे हैं, मतलब डिजायर आपका क्या है, तो चाह, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। सलील भी नहीं होगा, रूपा भी नहीं होगा। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सास्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन है। आपको बताना है कि इस चारों में से सही किसका पर्यायवाची दिया हुआ है, ठीक है। सही किसका पर्यायवाची दिया हुआ है आपको बताना है, ठीक है। अभी आप ऊपर वाले क्वेश्चन में गलत छाटे थे, इसमें आप सही बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जातवेद लोहा, ठीक है। जात रूप चांदी, प्रभूत कौआ, तामचूर्ण मुर्गा, ठीक है। तो प्रभूत देखिए प्रभूत जो है ये कोयल का पर्यायवाची होता है प्रभूत, ठीक है। कौआ, कौआ आप जानते ही हैं। चांदी हो गया और जात रूप बताइए किसका पर्यायवाची है। आप लोग इसका आंसर थोड़ा कमेंट में बताइए, तो जात रूप किसका पर्यायवाची है, ठीक है। ये कमेंट में करके बताइए। तो देखिए इसमें तामचूर्ण और मुर्गा, तामचूर्ण मुर्गे का पर्यायवाची तामचूर्ण भी होता है और मुर्गा का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। आपको बताना है कि इन चारों में से एक जो शब्द है वो उसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो आप बताना है कि कौन सा वो शब्द है। देखिए जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो जो ऑप्शन रख रहा हूँ वैसे ही वैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, ठीक है। आप लोग पेपर उठा के देख लेंगे 2019 से लेकर अभी तक का, तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है कि कौन सा गलत शब्द है। गंगा, जाह्नवी, पानी, नवनीत, गृह, सदन, मयूर, केकी, ठीक है। तो देखिए गंगा और जाह्नवी जो है ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ये देखिए पानी, नवनीत, गृह, सदन, गृह और सदन, गृह को ही हम लोग सदन कहते हैं, तो इसका गृह का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सदन होता है। मयूर, केकी, मयूर का पर्यायवाची केकी भी होता है, ठीक है। मयूर का पर्यायवाची केकी होता है, ठीक है। पानी और नवनीत, नवनीत क्या है, पानी मतलब जानते हैं जो हम लोग पानी पीते हैं वो पानी, ठीक है। नवनीत क्या है, नवनीत का हम लोग पर्यायवाची घी का पर्यायवाची होता है नवनीत। तो पानी और घी ये तो अलग अलग है ना, माना ये अशुद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बिजली का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो बिजली का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। वनराज, केसरी, केहरी, पेशुराज, मृगराज, ठीक है। ये क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी या दीप्ति, ठीक है। मधुकर, अली, भंग, मधुप, भौरा, विभीषा, आतंक, भीति, छेद, डर, ठीक है। तो बताना बिजली का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। तो ये देखिए जो मधुकर, अली, भंग, मधुप, भौरा है, ये भौरा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे भौरा का पर्यायवाची शब्द ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विभीषा, आतंक, भीति, त्रासे, डर, डर का जो पर्यायवाची शब्द है वो ये वाला है, ठीक है। अब बिजली का पर्यायवाची बताना है, तो बिजली को हम लोग देखिए आप लोग ऑप्शन ही देखेंगे तो चपला, चपला हम लोग बिजली को ही कहते हैं। सौदामिनी भी बिजली को कहा जाता है, ठीक है। सौदामिनी भी बिजली का ही पर्यायवाची है, दीप्ति, ठीक है। तो बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुंभील, काभिज, खनक, रजनीचर, लक्षण, पहचान, अलामत, कलानिधि, ज्योत्साना, चंद्रिका। ठीक है, आपको बताना चांदी का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अतिथि का पर्यायवाची है। आपको बताना है अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है इनमें से। ठीक है, अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक या आजन्म। ठीक है, तो अतिथि किसे कहते हैं? जो आपके घर आते हैं। तो आगंतुक जो है अतिथि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको मैं टॉप 50 पर्यायवाची शब्द करा रहा हूँ, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मेह प्रिया का पर्यायवाची है। आपको बताना है मेह प्रिया का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, मेह प्रिया का पर्यायवाची बताना है मयूर, महीप, मेघ, गरुड़। ठीक है, महीप क्या है? महीप जो है वो राजा का पर्यायवाची होता है। राजा का पर्यायवाची होता है महीप। गरुड़ एक पक्षी होता है। ठीक है, मेघ मतलब होता है शायद बारिश, वर्षा, बारिश होता है। ठीक है, अब मयूर, मेह प्रिया का पर्यायवाची क्या होता है? मयूर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये जो पूरा वीडियो का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग जाके जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो पीडीएफ को एक बार डाउनलोड करके एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, या वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, झंडे का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा झंडे का पर्यायवाची शब्द है। झंडा, ठीक है, ध्वज, विमान, जहाज या वायु। ठीक है, आपको बताना झंडे का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो झंडा क्या कहते हैं हम लोग? ध्वज कहते हैं। ठीक है, ध्वज कहते हैं, और क्या कहते हैं? पताका भी कहते हैं हम लोग झंडे को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फूल का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, सुमन भी पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पुष्प भी फूल का पर्यायवाची शब्द है। तनुजा का पर्यायवाची, तनुजा किसे कहते हैं? बेटी जो होती है, बेटी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तनुजा। ठीक है, तनुजा जो है वो बेटी का पर्यायवाची शब्द होता है। कुसुम भी फूल का ही पर्यायवाची शब्द है। तो फूल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कौन सा पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पाहन, उपल, पाषाण या उतरंग। ठीक है, उतरंग। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। उरग, पाषाण। आपने सुना होगा पाषाण युग। ठीक है, मतलब उसे हम क्या कहते हैं? पाषाण युग, स्टोन एज ही कहते हैं। तो स्टोन हम पत्थर को ही कहते हैं। उपल, पाहन, उपल जो है ये भी पत्थर का ही पर्यायवाची शब्द है। पाहन भी पत्थर का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो उरग, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कौन सा पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, द्विज, खग, पंथी, विहग। ठीक है, तो देखिए, द्विज पक्षी का ही पर्यायवाची शब्द है। खग भी पक्षी को ही हम लोग कहते हैं खग। विहग भी पक्षी को ही कहा जाता है। पंथी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नूतन का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है नूतन का पर्यायवाची नहीं है। नूतन मतलब होता है नया। ठीक है, नया होता है नूतन। ठीक है, बताना है कि नूतन का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। नवीन, नवनीत, नव्य, नव। ठीक है, तो नवनीत का मैं थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि नवनीत का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? घी। तो नूतन का पर्यायवाची क्या नहीं है? नवीन भी इसका पर्यायवाची होता है, नव्य भी होता है, नव भी होता है। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवनीत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपको अगला क्वेश्चन है बताना है धूसर का पर्यायवाची होगा। आपको बताना है धूसर का पर्यायवाची क्या होगा।
अभी बताइए धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। धूसर किसे कहते हैं? गधा। गधा को हम लोग धूसर कहते हैं, ठीक है, गधा को हम लोग धूसर कहते हैं। बताइए क्या होगा पर्यायवाची उसका? खनग, सदन, बेसर, जगवादन, जगवदन, ठीक है। तो धूसर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बेसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि चंद्रहास किसका पर्यायवाची है, ठीक है। चंद्रहास किसे कहते हैं हम लोग? तलवार को, तलवार को कहते हैं चंद्रहास, ठीक है, तलवार। तो चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है बताइए? चांदनी, पक्षी, मनमथ या करवाल, ठीक है। तो चंद्रहार का जो पर्यायवाची होता है वो होता है करवाल, ठीक है, करवाल। हम लोग करवाल कहते हैं, तलवार कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है? व्योम, गगन, रसल या नभ, ठीक है। तो बताइए आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है? व्योम आकाश का ही पर्यायवाची है, ठीक है। गगन भी कहते हैं, गगन, गगन चुम्मी, मतलब वो बोलते हैं ना, कमेंट्री सुने होंगे, गगन चुम्मी छक्का मारा, ठीक है। तो आकाश को ही कहा जाता है गगन भी, ठीक है। नभ भी आकाश का ही पर्यायवाची है। रसाल, रसाल जो है ऑप्शन नंबर सी, ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची है। देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ये मैं आपसे पहले आपसे क्वेश्चन ऐसा कमेंट पूछा था, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ ताकि पता चलेगा कि आप लोग कितने बच्चे को याद है अमृत का, और आपने कितने बच्चों तक आखिरी तक क्वेश्चन देखा है। ये क्वेश्चन जो है ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, ये 50वां क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है? पीयूष, वसन, पावक, निकेतन। तो अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आप कमेंट में करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। एसएससी जीडी के बाद, एसएससी जीडी के बाद आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं आरआरबी ग्रुप, रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग और मैथ की जो क्लास है वो एकदम बेसिक से बहुत जल्द में चलाने वाला हूं। और आप नहीं, अब चैनल पर जाकर आप एक एक वीडियो देख सकते हैं। मैं रीजनिंग और मैथ का एक वीडियो अपलोड किया हूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब अगर आपके दोस्त कोई भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे